Press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from Spotboy. तो मेरा नाम है आशना आडवाणी और आज हमारे साथ है अदिति पॉल, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन आइडल से की थी। उन्होंने अपने सुरीली आवाज से सबको इम्प्रेस कर दिया था और संजय लीला भंसाली की रामलीला मूवी में अंग लगा दे गाने के बाद उन्होंने अभी वरुण ग्रोवर की डेब्यू फिल्म ऑल इंडिया रैंक में नूडल्स का दिल इस गाने को उन्होंने आवाज दी है। तो मैम, वेलकम टू स्पॉट बॉय। कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच अर्चना, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिनों से तो मैं बहुत ही खुश हूँ। खुशी की वजह कुछ आप शेयर करना चाहेंगी? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे कि आपने अभी कहा कि मेरा नया गाना अभी निकला है और वो भी मैं वरुण जी का काफी बड़ा फैन रह चुकी हूँ हमेशा से। उनकी मूवी जब से मैंने मसान देखा था, हालांकि मुझे तब आई डिडंट नो कि वो मतलब है कौन ये बंदा जिन्होंने वैसे एक फिल्म इतना अच्छा कोई फिल्म लिख सकते हैं, वो है कौन। तो धीरे धीरे मैं उनके स्टैंड अप्स देखने लगी थी, तो स्टैंड अप तभी मुझे पता चला। एंड देन उनके गाने, इतने अच्छे अच्छे गाने उन्होंने लिखे हैं। तो या बहुत ही खुश हूँ। आपने अपनी जर्नी की शुरुआत इंडियन आइडल से की थी, तो उस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि इंडियन आइडल मेरा जर्नी मतलब उसके बाद एक्चुअल जर्नी शुरू हुआ है। वो एक स्टेप था प्रोबेबली, मतलब क्योंकि मैं आ गई थी बचपन से। क्योंकि यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं बड़ी हुई हूँ, मैं रहती थी शांति निकेतन में, जहाँ पे मुझे कभी ये मौका नहीं मिला कि टैगोर सॉन्ग के अलावा कुछ गाने का कभी मौका नहीं मिला था मुझे। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, मतलब एनी कोई भी फिल्म के गाने भी मुझे घर पे भी, मतलब यू नो आई कम फ्रॉम अ टिपिकल बंगाली मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं भी कोई एकेडमिशियन बन जाऊं, मतलब यू नो। तो वो नहीं तो डॉक्टर बनूं, नहीं तो इंजीनियर बनूं। तो वो सपना तो मैं खैर पूरा नहीं कर पाई, बट हाँ, मुझे गाना गाना था और मुझे फिल्मों में गाना गाना था। तो मुझे आज भी पता नहीं कि कहाँ से ये शौक मेरे अंदर आया था, बट बहुत ही खूबसूरत सा एक सपना मैंने देखा था। उसी जर्नी में अभी हूँ, जिसका पहला कदम डेफिनेटली इंडियन आइडल में हुई, इंडियन आइडल के थ्रू हुआ था। और जब मैं आई थी, आई ऑलवेज वांटेड अ नेशनल प्लेटफॉर्म, और उसी टाइम पे इंडियन आइडल मुझे वो नेशनल प्लेटफॉर्म दिए थे। क्योंकि वही तब हिंदी गाना मेरे लिए काफी एक नया चीज हम्म। था। तो आपने संजय लीला भंसाली सर के साथ काम किया है और अभी वरुण सर के साथ भी आपने गाना गाया है, तो उसके बारे में वो एक्सपीरियंस कैसा था बॉलीवुड? बहुत अच्छा। एक्चुअली संजय सर से मतलब रामलीला से पहले मैंने एक फिल्म के लिए गाना गाया था, जो कि राम गोपाल वर्मा की डायरेक्शन थी। फिल्म का नाम था रण, जिसमें अमित जी थे, अमिताभ बच्चन जी थे और रितेश देशमुख थे। तो बेसिकली वो फिल्म में मेरा जो गाना था, दैट वाज अ मोन्टाज सॉन्ग, मतलब कोई ऐसे हम्म। प्लेबैक ऐसे नहीं था, बैकग्राउंड में गाना था। पर मेरा जो गाने का सिचुएशन था वो सिचुएशनल गाना था। एंड देन दैट होल सीक्वेंस वाज, सिचुएशन वाज ऑन अमित जीज चलता है वो उस उनके स्टोरी हम्म। लाइन के ऊपर वो गाना था। मैं बचपन से बहुत, मतलब बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ अमित जी के। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने भी ये मैनिफेस्ट कर लिया था, आई थिंक एज अ चाइल्ड, कि हाँ मतलब ऐसा कुछ तो होने वाला है। और वो होके ही रहा। तो उसके बाद मेरा इसमें आया था रामलीला में, जहाँ पे संजय सर के साथ काम करने का मौका मिला। और वो मतलब ही इज एन इंस्टीट्यूशन व्हेन इट कम्स टू सिनेमा और ये तो म्यूजिक, उनका नॉलेज, इतने नॉलेजेबल हैं। तो उनसे काफी कुछ सीखने का मौका मिला। बस वही, मतलब बहुत ही खास रही है वो भी, बहुत ही, इट्स बीन रियली गुड। तो आपके जो गाने का नाम है वो नूडल्स का दिल है, इसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? उसका थॉट प्रोसेस पीछे का वरुण सर के साथ कैसा? तो बेसिकली ये गाना जो है, ये गाना आपने सुना अगर होगा तो आपको पता है कि मतलब ये वो तब के डिस्को इंडी पॉप, मतलब वो जो डिस्को पॉप टाइप के जो जॉनर है, उसी में गाया गया है बेसिकली। वरुण सर चाहते थे कि इस फिल्म में वो मतलब मेड इन इंडिया जो गाना है
तो वो सब चाहते थे कि उसी गाने का कॉपीराइट लेके अगर वो गाने को यूज कर सकते हैं। वो ट्रेन वाला एक सिचुएशन है, सीक्वेंस है तो वहां पे। तो फिर उसके लिए उन्होंने पर वो कॉपीराइट समहाउ मिला नहीं उनको। एंड देन दे केम अप विद अ न्यू सॉन्ग और दे पेड अ ट्रिब्यूट, देयर ट्रिब्यूट टू अलीशा चिने, बिड्डू, नजिया हसन, मतलब वो विद दौर था, उसको एक ट्रिब्यूट किया। तो और आपने मुझे जैसे ये कहा। गाना बेहद पसंद आया था, क्योंकि एक तो ये एक पहला कैची पेपी सॉन्ग है जो मुझे गाने का मौका मिला। और दूसरी बात ये है कि गाना ना, मतलब कभी कभी कुछ कुछ मुझे ना वो क्वर्की चीजें जो है ना मुझे बहुत पसंद है। हम्म। तो ये जो गाना था, नूडल सा दिल उलझा है, तो हमेशा से मतलब हम लोग जब ये वही होता है ना कि आप पहले पहले जब व्हेन यू फॉल इन लव, तो आपके दिल भी मतलब ऐसे उलझा हुआ ही रहता है, मतलब। और नूडल सा दिल उलझा है, और इसमें ना काफी कुछ मतलब ऐसे पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखोगे तो ये फिल्म का टाइम जो है वो 90s का टाइम है, जिसमें हम्म। हमारे लिए नूडल खाना मतलब वो मतलब एक बहुत ही मतलब कुछ तो एग्जॉटिक कुछ हाँ। तो खाना होता था। नूडल मतलब कुछ मजे में क्या खाओगे, बिरयानी से पहले भी हम लोग बोलते थे कि अच्छा चलो नूडल खाएंगे। हाँ, तो वो नूडल उस चीज को ऐसे पकड़ना, इतनी प्यारी एक इतना फेमस हम्म। एक चीज को उस तरह से देखना कि नूडल सा दिल। और मैं तो बोलूंगी कि ये जो प्यार वाला जो कंफ्यूजन होता है ना, पहले प्यार का जो कंफ्यूजन, वो दिल क्या करे क्या नहीं, टू डू और नॉट टू डू वाला जो कंफ्यूजन है ना उसमें, वो वाला नूडल सा दिल जब ये वर्ड करते हो ना, वो सच्ची में बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत तो है ही और बहुत टेस्टी भी है, मतलब हम्म। उस चीज का टेस्ट सबको करनी चाहिए। वो पहले प्यार में पड़ो और वैसे उलझन में रहो, वो चीज का ना टेस्ट सबको करनी है, तो वो हम्म। नूडल जैसा ही टेस्टी है। तो आपने जैसे कहा कि आप वरुण सर के बहुत बड़े फैन थे, तो उनसे मिलकर क्या बातचीत हुई, कैसा लगा, उनसे क्या सीखा आपने? एक है वरुण सर का एक ऑरा तो है ही, मतलब उनका एक पर्सनालिटी तो है ही, मतलब एज अ लिरिसिस्ट सो मेनी पर्सोनास आल्सो, मतलब हम्म। ही इज अ लिरिसिस्ट, ही इज अ राइटर, और ही इज स्टैंड अप कॉमेडियन, ओकेजनली एक्ट भी कर लेते हैं। जैसे कला में भी उन्होंने हम्म। एक कैरेक्टर ऐसे किए थे, रोल किए थे। तो उसके बाद ये उनका पहला डायरेक्शन है, तो हर एक के बाद वो मतलब सबको अपनी तरफ से सरप्राइज देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। उनके पास मतलब फुल भंडार पड़ा है वो एकदम वरुण सर के अंदर। तो उनको मैं एक्चुअली बहुत सालों पहले एक बार मिली थी, बहुत साल, शायद 10-12 हम्म। साल पहले एक बार मिली थी। पर उसके बाद ये फिल्म के दौरान मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम, देन ही एक्चुअली रिमाइंडेड मी that you know what अच्छा। Aditi, we have met long back. So really, and I have been listening to your writing, मसान देखा, and then मसान भी तो 10 साल हो चुका है मसान फिल्म को आके, तभी मैंने देखा था, हम्म। लव द फिल्म। उसके बाद उनके गाने सुने, एंड देन रियली हम लोग मिल चुके थे, पर वो मेरे भी, क्योंकि तब मैं भी शटल कर रही थी ऐसे, तो मेरे भी दिमाग में नहीं था। पर हाँ, उस दिन तो बहुत ही अच्छा हुआ। और उनका ना एक चीज जो मैंने नोटिस की है ना, द वे ही लुक्स एट लाइफ, द वे ही वेलकम्स ईच एंड एवरी सिचुएशन इन लाइफ, और उसको जिस तरह से वो ना एक्सप्रेस करते हैं थ्रू हम्म। हिज राइटिंग, बहुत ही मतलब क्या बोलूं, बहुत ही खूबसूरत एक तरीका है। तो आई थिंक आई वॉज मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेंट जब मैं उनके साथ काम कर रही थी, कि अच्छा ये जो है सिचुएशन को वो देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, तो मतलब वैसा वाला ये था। ऑल्सो आई वुड लव टू मेंशन कि इनका जो कंपोजर जो थे, मयूखता मुइनक्ता, मतलब बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं उन्होंने। हर हम्म। एक गाना इतना अच्छा काम किए हैं, बहुत ही अच्छा काम। तो आपका कोई इंस्पिरेशन है सिंगर्स में, आज के जनरेशन में या पहले के जनरेशन में? पहले की जनरेशन में तो डेफिनेटली मतलब किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, अ, मन्ना दे, लता जी, आशा जी, मतलब ये सब तो है, दे आर लेजेंड्स, मतलब ये जो हम्म। भी लेजेंड्स है सब तो है ही। हेमंत मुखोपाध्याय मुखर्जी, फिर बंगाल में भी संध्या मुखर्जी, आरती मुखर्जी, देन इतने
श्यामल मित्रो। और अगर क्लासिकल में आप देखोगे तो मुझे बेहद पसंद है उस्ताद बड़ी गुलाम अली खान साहब को सुनना, उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुनना, हुसैन बख्श गुल्लो जी को सुनना मुझे बहुत पसंद है, राशिद जी को सुनना काफी पसंद है। और अगर फिल्म के बातें आप करोगे तो डेफिनेटली मतलब जब हम लोग कंपटीशन के लिए आए थे, कविता जी मुझे बेहद पसंद है, कविता जी, श्रेया मैम, सुनिधि मैम तो ऑफ कोर्स। अरे जी मतलब हम लोग एक ही साथ आए थे, मतलब आई केम फ्रॉम इंडियन आइडल, ही केम फ्रॉम फेम गुरुकुल, आई मीन या मतलब ग्रेट फ्रेंड, मतलब छोटा भाई जैसा है। तो बहुत ही अच्छा है, बेहद पसंद है। अपने कोई फेवरेट गाने की अगर आप 2 लाइन गा के सुना सकते हैं व्यूअर्स के लिए? तो डेफिनेटली ये गाना जो है मेरे बहुत ही दिल के करीब है, जो मैं गाना चाहूंगी। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपकी नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो, लग जाने से। ये मेरे को लगता है ये आई गाना तो सबका लव फेवरेट होगा। सबका फेवरेट होता है ये गाना। एब्सोल्यूट सबका। और ये गाना मुझे जब जब मैं रामलीला का गाना गाने गई थी ना, तब एक्चुअली दिस सॉन्ग वाज काइंड ऑफ अ रेफरेंस, मतलब ब्रीफ हम्म। मुझे ये था कि अ, वो गाने में भी ब्रीफ था कि एक लॉन्गिंग चाहिए पर एक इनोसेंस चाहिए, हम्म। जिसका रेफरेंस के तौर पे मुझे बोला गया था, जैसे कि लग जा गले में है ना कि देयर इज अ लॉन्गिंग बट स्टिल देयर इज एन इनोसेंस। तो वो डेफिनेटली द रीजन बिहाइंड ये गाना, मतलब जो मुझे इतना पसंद है। और भैया अगर आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप कौन से फिल्म मेकर या म्यूजिक कंपोजर से आप काम करना चाहेंगे? सबके साथ काम करना चाहूंगी। आई लव शंकर एहसान लॉय, शंकर सर तो मतलब इतने बेहतरीन, मतलब खुद सिंगर भी हैं, बहुत पसंद करती हूँ उनके म्यूजिक। रहमान सर, फिर इलैयाराजा सर, इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। राजा सर और रहमान सर, इनके साथ काम किया है मैंने। शंकर सर के साथ अभी तक काम किया नहीं, मुझे चाहिए, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं कभी काम करूँ। फिर अमित त्रिवेदी, ही इज देयर, बहुत अच्छा। अनुराग हम्म। अनुराग सैकिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत पसंद है मुझे। सबके साथ ही एक्चुअली काम करना चाहूँ। और कोई स्पेसिफिक एक्ट्रेस है जिसको आपको बैकग्राउंड वॉइस देना हो गाने का? जब मैं आई थी, जब मैं इंडियन आइडल में थी, तो तब हमारे जज थे फारहा मैम, सोनू जी, अनु जी। तो मैंने तो ऐसे बोला था कि मुझे एक फिल्म में ऐसे, बिकॉज आई एम ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख सर, हम्म। तो मैंने ऐसे बोला था कि मुझे तो एक ऐसे फिल्म में गाना गाना है जिसमें शाहरुख सर हो, और वहां पे मैं उनके साथ जो भी हीरोइन रहे, वो ऐश्वर्या राय हो या फिर काजोल मैम हो, मतलब जो भी हो, काजोल हो, रानी मुखर्जी हो, जो भी हो, उनके लिए मुझे काम करना है, उनके लिए मुझे गाना गाना है। और फारा मैम को मैंने बोला था मुझे तो आपकी फिल्म में गाना गाना है सोनू जी के साथ। तो ऐसे मैं तब बोल रही थी, आई रिमेम्बर कि फारा मैम आपके आपके फिल्म में मुझे गाना गाना है, जिसका म्यूजिक देंगे अनु जी, और जिसको मैं मतलब डुएट गाऊंगी सोनू जी के साथ ऐसा देखते था। हैं वो कभी पूरा होता है या नहीं होता है फ्यूचर में। फिंगर्स क्रॉस। अपने यस, फैंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? फैंस को मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखो, म्यूजिक का तो कोई कुछ गुड म्यूजिक और बैड म्यूजिक ऐसे नहीं होता है। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि वेरी बैड, तो ऐसे म्यूजिक को जज नहीं करना चाहिए, सब कुछ सुनो। और अगर आप में किसी को मतलब एस्पायरिंग सिंगर्स भी हो, तो मैं ये बोलूंगी कि आप प्लीज रियाज करो अपना, बिकॉज रियाज
ऐसे देखने में लगेगा कि बहुत बोरिंग है, एक ही चीज हम लोग हर रोज कर रहे हैं, अगर 15 मिनट के लिए भी हो, फिर हम्म। भी हर रोज रियाज करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक कंसिस्टेंसी जहाँ पे आप लाते हो ना, वो दिखता है आपके गाने में। और तो और रियाज में मतलब सब, वी आर ऑल ब्लेस्ड विद हमारे आवाज जो है ना, वी आर ऑल ब्लेस्ड विद दैट, पर उसको नर्चर आप कैसे करोगे, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी कैनॉट टेक दिस गिफ्ट फॉर ग्रांटेड, है ना, कि मतलब Yeah. ये मिला है, ऊपर वाला ने दे दिए हैं, बट इसको नर्चर करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और प्रैक्टिस, परफेक्शन तो होता नहीं है कुछ भी, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव दैट परफेक्शन डज नॉट इवन एग्जिस्ट आउटसाइड द डिक्शनरी। वो डिक्शनरी में ही आपको ये वर्ड मिलेगा, उसके बाहर तो ये है ही नहीं। एक कॉन्सेप्ट है जिसके लिए आपकी जर्नी होती है, एंड दैट जर्नी, थ्रू आउट दैट जर्नी आप ग्रो करते हो। अगर आपके गोल है परफेक्शन, क्योंकि परफेक्शन एक इतना एब्स्ट्रैक्ट एक कॉन्सेप्ट है, हम सभी अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स हैं एंड वी आर ऑल यूनिक, तो हमारे सबके दिमाग में वी ऑल हैव डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन। तो उसकी तरफ अगर हम लोग बढ़ने के लिए, इफ दैट आई मीन वी फिक्स परफेक्शन एज अ गोल, दैट जर्नी इज अ hugely beneficial, for us who are practicing that and regularly and consistently, तो वो बहुत काम देता है। और wrap up And करने से I'm पहले really sorry अगर थोड़ी मैं टूटी फूटी ऐसे बात, also I'm a Bengali, तो शायद हमारे हाँ, no. दर्शक भी समझ पाएंगे। अच्छा, Okay. you're also Bengali? No, I am Maharashtrian. Oh, अच्छा, okay. कशी आहात तुम्ही? मी कशी बरी आहात आहे. तुम्ही? मी बरी आहे. और रैप अप करने से पहले अगर नूडल्स का दिल का आप 2 लाइनें सुना सके फैंस के लिए तो. Yeah, sure. रैप अप करने से पहले मैं नूडल्स दिल का डेफिनेटली ये कुछ लाइन करूंगी। मैं रैपर हूँ तू लॉलीपॉप, मैं दूध और तू कॉफी, मैं कैट वुमन तू रोबोकॉप, मैं कंप्यूटर तू फ्लॉपी। दुनिया ने बड़ा समझाया, मैंने सबको दूर हटाया, आया तू तो जादू सा टोटली हम पे छाया। नूडल्स उलझा है तुझ पे, उलझा है नूडल्स थैंक It's यू a सो fun मच. song. या बहुत मजा आया आपको सुन के भी लाइव. Thank जरूर you. ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा. एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन स्पॉट बॉय. Thank you, Ashna. थैंक यू Thank सो you मच. so much. Press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from Spotboy.